इतिहास में कई राजा हुए हैं। कुछ अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए, कुछ अपने विशाल साम्राज्य के लिए। लेकिन एक राजा ऐसा भी हुआ जिसका नाम इतिहास में इसलिए अमर हो गया क्योंकि उसने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपना राज्य, अपना सिंहासन, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी। सवाल ये है, क्या कोई मनुष्य सिर्फ सत्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने साबित कर दिया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का नाम था अयोध्या। अयोध्या केवल एक नगर नहीं था, वो समृद्धि, न्याय और धर्म का प्रतीक था। यहाँ के लोग सुखी थे, व्यापार फल फूल रहा था और राज्य में शांति थी। इस राज्य के राजा थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे, वे एक न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके दरबार में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। अगर कोई गरीब मदद मांगने आता तो राजा स्वयं उसकी सहायता करते। अगर कहीं अन्याय होता तो राजा तुरंत न्याय दिलाते। इसी कारण पूरे राज्य में राजा हरिश्चंद्र को कहा जाता था सत्यवादी राजा, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दुनिया में हर महान व्यक्ति की एक कठिन परीक्षा जरूर होती है और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने वाले थे एक महान ऋषि। उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र महान तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, दुनिया कहती है कि राजा हरिश्चंद्र सबसे सत्यवादी व्यक्ति हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या कोई मनुष्य हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे सकता है, या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे और यह परीक्षा बहुत कठिन होगी, इतनी कठिन कि साधारण मनुष्य तो क्या, महान राजा भी टूट सकता है। एक रात राजा हरिश्चंद्र अपने महल में सो रहे थे। महल में चारों ओर शांति थी। तभी राजा को एक सपना आया। सपने में ऋषि विश्वामित्र उनके सामने खड़े थे। उन्होंने राजा से पूछा, राजा हरिश्चंद्र, क्या ये सच है कि तुम सबसे सत्यवादी व्यक्ति हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ ऋषिवा, सत्य ही मेरा धर्म है। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे दान दो। राजा ने तुरंत कहा, ऋषिवा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तभी ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। ये सुनकर कुछ क्षण के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ऋषिवा, आज से यह पूरा राज्य आपका है। और उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा ने पूछा, ऋषिवा, कितनी दक्षिणा? विश्वामित्र बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अब समस्या ये थी, राजा हरिश्चंद्र अपना पूरा राज्य पहले ही दान कर चुके थे। अब उनके पास न धन था न संपत्ति। फिर भी उन्होंने अपने वचन से पीछे हटने के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। अगली सुबह पूरा अयोध्या स्तब्ध था। राजा हरिश्चंद्र
राजमहल छोड़ रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू थे। प्रजा उनके सामने खड़ी थी। कई लोग राजा के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में कहा, एक राजा का धर्म है कि वो अपने वचन का पालन करे। अगर मैंने दान दिया है तो मुझे उसे निभाना होगा। राजा के साथ थी उनकी पत्नी रानी तारामती और उनका छोटा पुत्र रोहिताश्व। तीनों ने महल की ओर आखिरी बार देखा, फिर धीरे धीरे अयोध्या की सीमा पार कर दी। उस दिन एक राजा अपने ही राज्य से निर्वासित हो गया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। असल में उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राजा हरिश्चंद्र अब अयोध्या के राजा नहीं रहे थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। महल छूट चुका था, सिंहासन छूट चुका था और अब वो अपनी पत्नी तारामती और छोटे पुत्र रोहिताश्व के साथ एक साधारण मनुष्य की तरह अयोध्या से दूर जा रहे थे। लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र ने कहा था, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी, और वो दक्षिणा थी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। समस्या ये थी, राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान कर चुके थे। अब उनके पास ना धन था, ना राज्य और न ही कोई साधन। फिर भी उन्होंने अपने वचन को निभाने का निर्णय लिया। तीनों कई दिनों तक जंगलों और रास्तों से गुजरते हुए एक महान नगर पहुँचे। वह नगर था काशी। काशी, जहाँ हर दिन हजारों लोग आते थे। मंदिरों की घंटियाँ चारों ओर गूंजती थीं। लेकिन इसी नगर में राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था। काशी के बाजार में एक ऐसा स्थान था जहां लोग दास और सेवक खरीदे जाते थे। राजा हरिश्चंद्र वहीं खड़े थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी और उनका पुत्र खड़े थे और उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने भीड़ की ओर देखकर कहा, क्या कोई मेरी पत्नी और पुत्र को खरीदना चाहता है? ये सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था। एक राजा अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच रहा था। तभी भीड़ में से एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आए। उन्होंने तारामती की ओर देखा, फिर रोहिताश्व की ओर देखा और बोले, मुझे एक सेविका की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्र को खरीद सकता हूँ। ये सुनते ही रोहिताश्व अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र का दिल टूटने लगा, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोकते हुए अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये सब भगवान की इच्छा है। तारामती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पति की ओर देखकर कहा, महाराज, आप सत्य से पीछे मत हटिए। ब्राह्मण ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उसी क्षण एक पिता ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को दूसरे व्यक्ति के हाथों सौंप दिया। रोहिताश्व रोते हुए चिल्ला रहा था, पिताजी, पिताजी, मुझे मत छोड़िए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र बस खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। पत्नी और पुत्र के जाने के बाद राजा अकेले रह गए। उन्होंने वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर ऋषि विश्वामित्र को दे दी, लेकिन ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये पर्याप्त नहीं है। राजा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा अभी पूरी नहीं हुई है। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिव, अब मैं स्वयं को बेच दूंगा। उसी समय वहाँ एक व्यक्ति आया।
वह था शमशान का रक्षक। उसका नाम था कालू डोम। उसने राजा की ओर देखा और कहा, मुझे शमशान में काम करने के लिए एक आदमी चाहिए। राजा ने पूछा, क्या काम करना होगा? कालू डोम बोला, शमशान में आने वाले हर मृत शरीर का दाह संस्कार करवाना होगा और हर आने वाले से कर लेना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूँ। और उसी दिन अयोध्या का महान राजा शमशान का सेवक बन गया। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हरिश्चंद्र शमशान में खड़े रहते। जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के शव को लेकर आता तो उन्हें नियम के अनुसार कर देना पड़ता। अगर कोई कर नहीं देता तो दाह संस्कार नहीं हो सकता था। यह नियम था और हरिश्चंद्र अपने सत्य और कर्तव्य के कारण इस नियम को निभा रहे थे। कभी कभी गरीब लोग रोते हुए आते, कभी कोई माँ अपने बेटे के शव के साथ आती, कभी कोई पत्नी अपने पति के शव के साथ। हर बार राजा हरिश्चंद्र का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए सत्य और धर्म सबसे ऊपर था। लेकिन भाग्य ने उनके लिए सबसे बड़ा दुख अभी बचा कर रखा था। एक रात तूफान चल रहा था, आकाश में बिजली चमक रही थी और उसी तूफानी रात में शमशान की ओर एक स्त्री आती हुई दिखाई दी। उसकी गोद में एक छोटा सा शरीर था। वह रो रही थी। वह धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ रही थी और यही क्षण राजा हरिश्चंद्र के जीवन की सबसे कठिन घड़ी बनने वाला था, क्योंकि वह स्त्री कोई और नहीं थी, रानी तारामती। और उसकी गोद में जो मृत बच्चा था वह था रोहिताक्ष। और यहीं से शुरू होती है राजा हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी परीक्षा, सत्य की अंतिम परीक्षा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शमशान की उस भयावह जगह पर चारों ओर सिर्फ चिताओं की आग जल रही थी और उन जलती चिताओं के बीच एक व्यक्ति खड़ा था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था अयोध्या का महान राजा, सत्य के लिए सब कुछ खो देने वाला राजा, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन अब वो राजा नहीं रहा था, अब वो सिर्फ शमशान का एक सेवक था। उसका काम था शमशान में आने वाले हर व्यक्ति से दाह संस्कार का कर लेना। नियम बहुत कठोर था। अगर कोई व्यक्ति कर नहीं दे सकता था तो उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जा सकता था। यह नियम था और हरिश्चंद्र अपने सत्य और कर्तव्य के कारण इस नियम को निभा रहे थे, चाहे सामने कोई भी हो। लेकिन उस रात भाग्य उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। तभी अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। एक स्त्री धीरे धीरे शमशान की ओर आ रही थी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी गोद में एक छोटा सा निर्जीव शरीर था। वह स्त्री धीरे धीरे चलती हुई हरिश्चंद्र के सामने आकर रुक गई और टूटती हुई आवाज में बोली, मुझे मेरे पुत्र का दाह संस्कार करना है, शमशान के नियम के अनुसार। हरिश्चंद्र ने पूछा, क्या तुमने कर दिया है? स्त्री रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरे बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया। ये सुनकर हरिश्चंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से उस बच्चे के चेहरे की ओर देखा और उसी क्षण उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं था, वह था उनका अपना पुत्र रोहिताक्ष। हरिश्चंद्र का शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा,
रोहिताश्व। ये सुनते ही वो स्त्री चौंक गई। उसने ध्यान से उस व्यक्ति का चेहरा देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। महाराज, हाँ, वो स्त्री कोई और नहीं थी, वो थी रानी तारामती। इतने वर्षों बाद पति और पत्नी शमशान में मिल रहे थे, लेकिन उनके बीच उनका बेटा निर्जीव पड़ा था। तारामती फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा बेटा नहीं रहा। वो जंगल में फूल तोड़ने गया था और एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। मैं उसे बचा नहीं सकी। ये सुनकर हरिश्चंद्र अपने बेटे के पास बैठ गए। उन्होंने धीरे से उसका चेहरा छुआ। उनकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, क्या यही मेरी अंतिम परीक्षा है? कुछ देर तक शमशान में सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोले, रानी, नियम के अनुसार दाह संस्कार के लिए कर देना होगा। तारामती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, यह आपका बेटा है, क्या आप हमसे भी कर लेंगे? हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अब राजा नहीं हूँ, मैं शमशान का सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तारामती जमीन पर बैठकर रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ पल बाद उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ा और हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास बस यही है, इसे ही कर मान लीजिए। ये दृश्य देखकर हरिश्चंद्र का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उस कपड़े को कर के रूप में स्वीकार कर लिया और जैसे ही वे अपने पुत्र का दाह संस्कार करने वाले थे, अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। बादल हट गए, बारिश रुक गई और आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, रुको हरिश्चंद्र। पूरे शमशान में अद्भुत प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से कई दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। देवताओं के राजा इंद्र और महान ऋषि विश्वामित्र मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। मैं देखना चाहता था कि क्या सच में कोई व्यक्ति सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकता है, और आज तुमने ये सिद्ध कर दिया। भगवान इंद्र आगे बढ़े। उन्होंने रोहिताश्व के सिर को छुआ और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। रोहिताश्व के शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। पिताजी, ये सुनते ही तारामती और हरिश्चंद्र खुशी से रो पड़े। उनका बेटा फिर से जीवित हो चुका था। भगवान इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्याग देवता भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिया जाता है। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र फिर से अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। लेकिन अब वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो बन चुके थे सत्य का प्रतीक। उनकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और आज भी जब सत्य की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि धन खो सकता है, राज्य खो सकता है, परिवार भी छूट सकता है, लेकिन जिसने सत्य नहीं छोड़ा वही सच्चा राजा होता है।